Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार दोस्तों, मैं विजय चावला सप्तऋषि चैनल के माध्यम से आज हम अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या मूर्ति में जीवन का आह्वान करने के मुहूर्त के बारे में बात करेंगे, जो अब 22 जनवरी 2024 को 12:29:08 से लेकर 12:30:32 के बीच कुल अवधि जिसकी 84 सेकंड है, जो 1 मिनट और 24 सेकंड है, के लिए निर्धारित किया गया है। मुहूर्त पहले हम मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। मुहूर्त का महत्व क्या है? श्री वी रमन लेजेंड हैं, जो जनक हैं ज्योतिषी के, उनके अनुसार इसे उस अनमोल क्षण के रूप में परिभाषित किया जाता है। मुहूर्त के बारे में बात कर रहे हैं कि ये उस अनमोल क्षण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब सीखे गए कंपन, जो वाइब्रेशंस रेडिएटेड बाय लर्नेड को एक विशिष्ट तरंग धैर्य टू स्पेसिफिक वेवलेंथ में बदल दिया जाता है, जो अन्य ग्रहों और सितारों से आने वाले समान कंपन दर के विकिरण के साथ प्रतिध्वनि में प्रवेश करने में सक्षम होता है। एंटरिंग रेजोनेंस विद रेडिएशंस ऑफ सेम वाइब्रेटरी रेट कमिंग फ्रॉम अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स। तो एक हम एक तरंग को हम कंट्रोल करके जो ज़ोडिएक से जो तरंगे हैं उसके साथ उसको मिश्रित कर देते हैं, कंट्रोल करके, ताकि वो हमको अच्छे रिजल्ट दे सके। मुहूर्त के बारे में पारंपरिक ज्ञान जो है वो ऐसा है कि इसके ऊपर एक स्टोरी है जो बतानी बड़ी आवश्यक है, तो आप मुहूर्त का मतलब समझेंगे। हमने देखा होगा मुहूर्त का चार्ट, जितने भी राजनेता हैं या कोई भी काम, अच्छा शुभ काम करने के लिए मुहूर्त निकाला जाता है। तो उसको हम राजनेताओं के लिए जब शपथ लेते हैं तो उसको ओथ कुंडली बोलते हैं, शपथ ग्रहण का कुंडली बोलते हैं, जिसको हम उसकी आने वाले आगे के जब तक वो है तो वो कुंडली पूरे रिजल्ट देती, पूरे आपको वो रिजल्ट देती है। तो इसका पारंपरिक ज्ञान क्या है, हम इसके एक स्टोरी सुनेंगे तो उससे आपको मालूम होगा कि ये कैसे काम करता है मुहूर्त। पारंपरिक ज्ञान क्या है? एक बार देवताओं के राजा इंद्र एक बार जंगल में वृक्षारोपण शुरू करने के लिए शुभ समय निर्धारित करने के लिए अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति ने होरा से संज्ञान लिया और इंद्र को एक उचित समय की सलाह दी। तदनुसार वन रोपण शुरू कर दिया गया और पौधे जल्द ही एक घने जंगल में विकसित हो गए। पर दुर्भाग्य से गर्मियों के दौरान जब गर्मी ज्यादा थी तो उसमें जंगल में आग लग गई और पूरा जंगल जिसे सूखी लगती थी जलकर खाक हो गया। इंद्र को निराशा हुई और उन्होंने बृहस्पति से इस विफलता का कारण पूछा। बृहस्पति ने उत्तर दिया कि कोई भी गलती कर सकता है और केवल ब्रह्मा ही सब कुछ जानते थे कि ऐसा क्यों हुआ। उस समय शुक्राचार्य इंद्र को उसकी विफलता के बारे में मजाक करने पहुंचे और कहा इसका कारण अशुभ मुहूर्त था। इसके बाद उन्हें मुहूर्त की चयन के सिद्धांतों को समझाया। किसने? शुक्राचार्य ने। वो कहते हैं होरा जो घंटा है 60 मिनट का होता है और मुहूर्त 48 मिनट का होता है। इनके बीच मूल अंतर ये है कि जो होरा है घंटा, जिस 7 मिनट वाला जो है समय का, वो पहले का उपयोग, उसका उपयोग जो है व्यक्तिगत चार्ट में करा जाता है, पर्सनल चार्ट में किया जाता है, जबकि बाद का जो 48 मिनट वाला उपयोग है वो विशिष्ट गतिविधियों के लिए
विशिष्ट गतिविधियों के शुभ समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। हम सब परिचित हैं कि ब्रह्म मुहूर्त, जो कि हमेशा 48 मिनट का होता है, और सूर्योदय से पहले का जो मुहूर्त, सूर्योदय से 48 मिनट पहले को, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसके उपरोक्त इस उपरोक्त जो स्टोरी मैंने सुनाई है प्रकरण में, इंद्र के लिए कार्य करने का समय तो अनुकूल था। जो इंद्र ने, राजा इंद्र ने, उन्होंने जो काम करने का टाइम तो ठीक था, क्योंकि इससे उन्हें व्यक्तिगत नुकसान नहीं होगा, उनको नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मुहूर्त ही पेड़ लगाने के लिए शुभ था, इसलिए विफल हो गया। एक स्पेसिफिक काम था पेड़ लगाना, इंद्र को नुकसान नहीं होगा, और पर पेड़ के लिए वो मुहूर्त ठीक नहीं था, इसलिए विफल हो गया। तो दो निष्कर्ष क्या है? दो महान संतों का पारंपरिक ज्ञान इस प्रकार है। बृहस्पति गुरु स्वयं स्वयं का कवच रक्षक है, और मुहूर्त में पहला कदम यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी गतिविधि को शुरू करने के लिए चुना गया समय संबंधित व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। ये समय जातक के लिए आगे बुरे कर्मों के परिणाम नहीं होना चाहिए, जातक के लिए बुरा नहीं होना चाहिए। तो शुक्राचार्य का क्या है? चुना गया समय उद्देश्य की पूर्ति में परिणत होना चाहिए। जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य पेड़ लगाने का था, तो उसके लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए होना चाहिए। भले ही बाधाएं जबरदस्त हों, फिर भी उन पर विजय प्राप्त की जानी चाहिए। इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मुहूर्त के महत्व के बारे में दर्शकों को जानकारी देने के लिए ये कहानी बड़ी आवश्यक थी। क्यों चुना जाता मुहूर्त? श्री राम मंदिर के लिए मुहूर्त निर्धारण श्री गणेश्वर शास्त्री, राम घाट के द्रविड़ ब्रदर्स, श्री वल्लभ राम शालिग्राम सांग वेद विद्यालय काशी द्वारा किया गया है। इसको, इस जो मुहूर्त है, इसका नाम हमारा संजीवनी है। संजीवनी वही है जो भगवान लक्ष्मण को हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाके दी थी, जिससे उनको मूर्छा से हम वापस लेके आए थे, के रूप में तय किया गया। ये संजीवनी मुहूर्त, मुहूर्ता में ये एक मुहूर्त, ये संजीवनी मुहूर्त भी है। जैसा कि ये कहा कालिदास में, कालामृत में लिखा गया कि ये मुहूर्त, कालिदास ने पूर्व कालामृत में लिखा है कि ये 5 बाण, 5 बाण जो भेदी बाण होते हैं, जैसे रोग, मृत्यु, राज, चोर और अग्नि बाण की देखभाल करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे उनसे हमको बचाते हैं। इस मुहूर्त के अंदर 9 ग्रह में से 6 ग्रह म्यूचुअल एक्सचेंज में है, जो अपने आदान प्रदान, जिनके डिस्पोजिटर एक्सचेंज में है या मित्र भावों से में स्थित है। तो मेष लगन में जुपिटर, मेष लगन उस टाइम उदय हो रहा है, और जो जुपिटर का मूल या आत्मा है, वो 5वें और 9वें घरों को देखता है। ऐसा कहा गया है कि सहायक स्थिति में जुपिटर मुहूर्त चार्ट की सभी नकारात्मकताओं का ख्याल रखता है, जो जो नेगेटिव, उसको सबका ख्याल रखता है। और अभिजीत मुहूर्त में सूर्य मृगशिरा का, चंद्रमा उस दिन का मृगशिरा नक्षत्र में है, और सूर्य अभिजीत नक्षत्र, अभिजीत नक्षत्र में है। तो उसमें अभिजीत सूर्य मृगशिरा का ख्याल रखता है, और चंद्रमा को शक्ति प्रदान करता है सूर्य का उस वक्त। और ये भी हमको ज्ञात है कि भगवान राम का जन्म 12 बजे के बाद अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। और भारत की, हिंदुस्तान की जो नवांश कुंडली है, उसमें नवांश जुपिटर भी टॉरस राशि में, वृष राशि में, इसी मून को, हमारा जो चंद्रमा है वृष राशि में, उसी को भी वो ताकत प्रदान कर रहा है। अभी हम बात करेंगे, हमको कुंडली शेयर करेंगे इसकी
भारत के उसकी। तो जो हमने बात कही उसके बारे में हम ये बात करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक हो गया? ये इंडिया की कुंडली है और इंडिया की कुंडली में मैं बताऊं इसमें कि ये इसलिए है कि ये इंडिया की कुंडली हमने अयोध्या से बनाई है, क्योंकि मंदिर निर्माण अयोध्या में हो रहा है और ये अयोध्या से स्पेसिफिक रिलेटेड अयोध्या से है, तो हम इंडिया की कुंडली को भी अयोध्या से बनाएंगे। अगर पूरे भारत के लिए बात करेंगे तो उसको दिल्ली से बनाएंगे, जो दिल्ली उसकी राजधानी है। तो क्योंकि हमको जगह मालूम है और जहां पर मुहूर्त हो रहा है वो मालूम है, तो हम उसको उसको वहां से बनाएंगे, अयोध्या से बनाएंगे। तो इसको हम कुंडली की उस दिन की कुंडली की बात करते हैं। तो उसको हम और शेयर स्क्रीन करेंगे। न्यू शेयर। तो उस दिन हमने कहा, जैसा कि हमने कहा जुपिटर का लगन में होना सब दोषों का नाश करने वाला, कहां से? पांचवें घर और नौवें घर को देखता है। तो ये मुहूर्त की जान है, ये मुहूर्त की जान है। और दूसरी बात हमने कही कि 9 ग्रहों में से 6 ग्रह जो है या तो अपने घर में है या एक दूसरे को जीवन प्रदान कर रहे हैं अपने दोस्तों से। जुपिटर का मेष लगन में होना, जिसका डिस्पोजिटर या मेजबान जो है मंगल है, और मंगल जहां पर पड़ा हुआ है, मंगल का मेजबान गुरु है। तो गुरु और मंगल में आपस में घर परिवर्तन है या एक्सचेंज है, डिस्पोजिट एक्सचेंज। तो गुरु का मंगल के घर में होना और मंगल का गुरु के घर में होना, ये आपस में आदान प्रदान करते हैं। ऐसा ही है जैसा कि जुपिटर ऐसा पांचवें घर में बिहेव करेगा और मंगल पहले घर में बिहेव करेगा, दोनों एक दूसरे को दम देंगे। जो उनके साथ के प्लेनेट है उनके डिस्पोजिटर सेल्फ डिस्पोज हो, तो ये आपके डिस्पोजिटर सेल्फ डिस्पोज हो गए। तो चार प्लेनेट हमारे ये हो गए जो सेल्फ डिस्पोज हैं, इनको अपने घरों में माना जाएगा। शनि 11 नंबर में है एक्वेरियस राशि में, जो जो उसकी अपनी घर की राशि है। सूर्य 10 नंबर में है, 10 नंबर में सूर्य है। और सूर्य के बारे में यहां पर मैं एक और बात बता दूं कि ये सूर्य पुष्कर नवांश में है। तो सूर्य को पुष्कर नवांश में है और 4 5 6 6 हो गए, 4 और 5 छठा पुष्कर नवांश। इसको इसकी डिस्पोजिशन शनि है। नवांश का शनि हमारा मकर राशि में यहां पर। तो सूर्य को भी अपना घर देने के लिए सूर्य को उसकी डिस्पोजिशन शनि प्रदान कर रहा है। सूर्य और शनि का जो सूर्य और शनि का उसको डिस्पोजिशन देना, वो सेल्फ डिस्पोज हो गया। ये कितने 6 प्लैनेट हो गए हमारे। तो ये सूर्य और शनि का जब यहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो क्या है, ये राजनीतिक लाभ या के लिए अच्छा होता है। जबकि इरादा नेक हो, राजनीतिक लाभ या जो किसी भी काम को करने के लिए जिसकी जब नियत साफ हो, जिस काम में नियत साफ हो, जिसमें शनि बेईमानी बिल्कुल नहीं मानता, और जिसमें नियत हो और अच्छे इरादे से किया होगा उसको सफल करने वाला होता है। अब हमारे क्या हो गया इसको इसको मून उच्च का है 2 नंबर में, उसको सूर्य का ट्राइन में है, तो उसको जो नक्षत्र में है अभिजीत में उसको दे रहा है। यहां पर इसको डिस्पोजिशन और भी दे रहा है। क्या कौन सा डिस्पोजिशन दे रहा है? हमारी भारत की कुंडली का भारत जुपिटर, नवांश का जुपिटर, वो इसको राशि में। तो ये मून को
स्ट्रेंथ दे रहा है, उसको ताकत दे रहा है। राहु और केतु, राहु और केतु इसके बारे में बात करेंगे। राहु को अगर मंगल देखता हो और तो राहु कंट्रोल में रहता है, जैसा कि राहु एक हाथी, राहु को हाथी कहा गया है, और मंगल महाउत है। महाउत एक आदमी जो जो उसको कंट्रोल में रखता है। तो मंगल का राहु को देखना राहु को कंट्रोल में रखता है। एक और अगर अगर हम और फर्दर चलें तो राहु नवांश वाला 11 नंबर में है। तो ये राहु को, इस राहु जो नवांश वाला है, उसको शनि उसको डिस्पोज कर रहा है। तो शनि उसको डिस्पोज कर रहा है। और और जो जो राहु भी वो हो गया, ठीक। केतु को कंट्रोल करने वाला जुपिटर होता है। केतु यहाँ है, इधर है, इसको ये जुपिटर कंट्रोल कर रहा है। केतु नवांश वाला यहाँ 5 नंबर में आ गया, इसको केतु कंट्रोल करता है, जुपिटर को। तो 9 के 9 प्लेनेट को जो रथ है ये हमारा, जो इनको पूरा कंट्रोल है बाय, जैसे गीता में कृष्ण जी अपना वो चलाते थे चैरियट, उस चैरियट को पूरा कंट्रोल, सारे घोड़ों को कंट्रोल करने वाले कृष्ण जी थे। इस कुंडली में भी जुपिटर हिमसेल्फ, ईश्वर खुद ही आके सारे के सारे ग्रहों को अपने हाथ में कंट्रोल किया हुआ है। इसका फायदे क्या है वो मैं बाद में बात करूंगा, ये पहले आपको बताना चाहता था। उसके बाद अब हम मुहूर्त पे वापस चलें। ये सिर्फ मुहूर्त में ये आया था, तो मुहूर्त की बात कर रहे थे, तो हम इसलिए उसमें इसमें से जुपिटर 5 और 9 घर को देखता है। उसके बाद और सारी नकारात्मक उसको वो उनका ख्याल रखता है। वो एक और बात, कुंडली में ऐसा कहा गया है कि बुध बुध जो है नामे घर में होने से, बुध का नामे घर में होने से, बुध का नामे घर में होने से 100 प्रकार के दोषों का ख्याल रखता है। बुध अकेला नामे घर में होने से 100 प्रकार के दोषों का ख्याल रखता है। ये जो बातें बता रहा हूं इनको मैं आखिर में समझाऊंगा कि ये इसका क्या महत्व है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या जरूरत है, मंदिर के अंदर क्या चीज देगा आपको, ये मैं बताऊंगा आपको। तो इसके बारे में, और शुक्र जो है नामे घर में क्या देता है, 200 प्रकार के दोषों को दूर करता है। बुध अकेला 100 को, और शुक्र 200 प्रकार के रोग, हो सकता है कुछ इन दोनों में कॉमन हो, तो आप मान के चलो कि 250 के करीब रोग दोषों को, ये कुंडली के दोषों को या उसके दोषों को दूर करने वाला है ये इतनी महत्व। और हमारे हिंदुस्तान की कुंडली में शुक्र जो है, शुक्र जो है वो 10 नंबर में बैठा हुआ है शनि के साथ, यहाँ पर 9वें घर में। हिंदुस्तान की कुंडली में 9वें घर में शुक्र बैठा हुआ है। जो लोग मंदिर जाते हैं, जो लोग मंदिर में, मंदिर का मतलब मंदिर मीन्स जो धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो रेगुलर जाते हैं, उनके 200 प्रकार के दोषों का नाश होता है। ये मंदिर है। जो लोग मंदिर जाते हैं उनको 200 प्रकार के दोषों का नाश होता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि शुक्र हमारा शनि के साथ है, जो मकर राशि का हमारी कुंडली में भी है। तो सेल्फ डिस्पोज हो गया, उसमें भी आपके 200 प्रकार के दोषों से रक्षा होती है अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जब धार्मिक स्थल पे जाते हैं। ये महत्व है इसका। अब आगे बात करें इसमें हम, इसमें अब वर्गों की बात करें तो इस टाइम वर्गों की क्या बात करते हैं हम। वर्गों में मुहूर्त के विचार में 16 वर्गों में से 10 वर्ग में ये शुभ है। 10 वर्ग में ये कुंडली शुभ है। 10 वर्ग कौन से? चंद्रहोरा, दृष्टांत, सप्तमांश, दशमांश, षोडशांश, विंशांश D20, भाषांश, त्रिशांश, पंचतत्व, ऋषांश और षष्ठ त्रश। तो इन 10 वर्गों में ये शुभ है। इतनी इतनी सटीक, इतना सटीक जो मुहूर्त है
इतना मुहूर्त निकाला गया है। और जो सारे जो है सूर्य का मकर राशि में होने से, सूर्य का मकर राशि में होने से जो इसका जो पोष मास है, उसका दोष भी समाप्त हो गया। तो सारी चीजें ये इसके बारे में बात हो गई हमारी। अब हम अब इसकी हिंदुस्तान के साथ और मंदिर की महत्वता के साथ अगर हम इसका विवेचन करेंगे, इसका वर्णन करेंगे, तो आप इवन जो ज्योतिष में ना मानने वाले, जिसको एथिस्ट बोलते हैं, या उनके कानों में भी घंटियां बजने लगेंगी, म्यूजिक जो उसका वो बजने लगेगा, जब हम इसकी महत्व को बताएंगे कि ये मंदिर जो है, ये मंदिर जैसा मैंने प्रोमो में कहा था, ये मंदिर एक देवी चमत्कार से होगा, देवी चमत्कार। इसकी महत्वता टाइम बताएगी आपको, टाइम बताएगा। और क्या क्या महत्व है हम आपको बताएंगे। इस कुंडली में सबसे बड़ी बात यह है कि आपका वीनस और मरकरी जो है वो यहां पर नाम है घर में। तो जो लोग मंदिर जाएंगे, जो लोग इस मंदिर जाएंगे, जो लोग इस मंदिर जाएंगे, उनका उनका 200 से ज्यादा, 200 और 300 के से ज्यादा दोषों का विकार होगा, उनका नाश होगा। पहली बात। दूसरी बात, इसमें हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जब द्वादश भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में आ जाए, तो वो आदमी, जो वो इंसान है, वो नेटिव है, वो किसी का उधार अपने पास नहीं रखता। अब चेक कर लो, 12वें भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में आता है, तो वो जिसकी बर्थ चार्ट में, जिसके जन्म की कुंडली में ऐसा है, तो वो आदमी किसी का भी उधार अपने पास नहीं रखता। इस कुंडली में एक्सचेंज की हालत से जो 12वें का मालिक है, जुपिटर है, वो एक्सचेंज से 9वें घर में आ रहा है, तो ये भी आपका उधार कभी भी अपने पास नहीं रखेंगे। किसी नेटिव की कुंडली में जब कभी ट्रांजिट के अंदर जब कभी ट्रांजिट के अंदर 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव में आता है, तो वो आदमी उस दिन अपना उधार चुकाता है। चेक कर लो, लिखा हुआ है। तो ये आदमी जिसने राम मंदिर के लिए कोई भी उपकार करा, जो भी दान दिया है, जो भी आप चैरिटी करेंगे, जो भी आप उसके लिए काम करेंगे, उसका फल आपको निश्चित मिलेगा। जैसा तिरुपति में हुंडी लगाई हुई है, हुंडी में आप पैसा डालते हैं, क्या सोच के डालते हैं? आप अपनी चैरिटी करते हैं, किसी लाभ को सोच कर नहीं करते, पर उसकी मान्यता इतनी है कि आप जितना भी वो उसमें चैरिटी करते हैं, आपको रिटर्न में वापस मिलता है। यही मंदिर में, इसी मंदिर में होने वाला है, इसी मंदिर में होने वाला है, क्योंकि इसके योग बता रहे हैं कि ऐसा काम होगा। क्या ये देवी चमत्कार नहीं है? उसके बाद ये केतु जो है, केतु मर यहां केतु, जी केतु यहां पर है, नवांश वाला केतु, यहां उसको जुपिटर देखता है। जब भी केतु और जुपिटर, ये लगन में केतु जुपिटर को लगन में देख रहा है, हमेशा देखता रहेगा। ये केतु जो नवांश से 5वें घर में है, वो जुपिटर को देखता रहेगा। और केतु जुपिटर लगन में किस में कहा गया है? विद्या माध्यम में क्या गया, पार्ट 3 पेज 181 पे कहा गया, पटेल साहब की किताब में लिखा हुआ है कि वन वुड सी हिज मास्टर, वो अपने मास्टर को मिलेगा, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, या एनीवन, जो भी होगा उसका दोस्त हो जाएगा, जो भी होगा उसका दोस्त हो जाएगा। जुपिटर
उस समय जब भी जुपिटर केतु, ऐसा लिखा गया है, जुपिटर केतु जब भी इकट्ठे हों और नवांश में, अगर नवांश भी इकट्ठे हों तो उसमें उस समय 14 मिनट या 12 मिनट जब भी आप बात करेंगे किसी से तो दुश्मन भी दोस्त हो जाएगा। तो आप इस मंदिर में जाएँगे, केतु जुपिटर को देख रहा है, लगन में परमानेंट देख रहा है, तो जब भी आप मंदिर जाएँगे तो प्रभु आपके दोस्त हो जाएँगे। प्रभु आपके दोस्त हो जाएँगे और जो भी आप दोस्त से आप जो भी मदद माँगोगे वो देंगे। तो क्या हो गया? जुपिटर को केतु का देखना लगन में, इसमें मनोकामना सिद्ध होगी, जो भी आप माँगेंगे, पर मनोकामना वही माँगना जो जो फलित हो सके। ऐसे मनोकामना मत माँगना जो फलित ना हो। तो ऐसी मनोकामना जो आपके लिए अच्छी हो और उसमें मांगेंगे तो आपकी फलित होगी। केतु जुपिटर ये बताता है। तो ये आने वाले समय में ये दो जो चीजें हैं, मैंने जितनी भी चीजें बताई, तीन चीजें बताई, जुपिटर शुक्र का नौवें घर में होना, केतु का जुपिटर को देखना लगन में, और 12वें घर का लॉर्ड, जो 12वें घर का स्वामी 9वें घर में होना, ये सारी चीजें मंदिर में आपकी सत्यापित होंगी, सत्य होंगी। 10 साल बाद इस वीडियो को देख लेना और फिर देखना कि मैं आज आपको बताता हूं, जिसने मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है उनको उससे ज्यादा पैसा उनको वापस आ जाएगा, दावे के साथ कर सकते। बाकी आगे प्रभु मालिक है। जो मेरे को ज्ञान है उस ज्ञान से मैं कह रहा हूं कि ये मंदिर सिद्ध होने वाला है। जो भी आदमी इसमें, जो राजनेता इसमें मन्नत मांगेंगे, जो भी राजनीतिक लाभ के लिए, पर उनकी नीयत साफ होनी चाहिए। जब भी एक लफ्ज है नियत और नियति, तो नियत और नियति में अगर आपकी नीयत साफ है, नीति समयबद्ध है कि आप ऐसा काम करेंगे जन लाभ के लिए, तो आपको ईश्वर आपकी मदद करेंगे। सूर्य शनि इकट्ठे 10वें घर में, और जहां आपने चीटिंग करी तो फिर शनि 10वें घर का आपको ऐसी मार मारेगा, फिर आप कमर तोड़ देगा। जब नीयत साफ हो राजनीतिक लाभ के लिए, इसमें आप मन्नत मांगेंगे जरूर सिद्ध होगी। राजनयिकों के लिए क्या सकता है, और आपके लिए भी, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, अगर भी कोई आप अच्छी नीयत से, नीयत और नियति दोनों अच्छी होनी चाहिए, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। ये इस मंदिर की खासियत होगी। मैं मन से नहीं कह रहा, मैं मन से विवेचन कर रहा हूं योगों को पढ़कर, और ये योग मेरे नहीं बनाए हुए, ये योग लिखे हुए हैं, उनको मैं पढ़ के उनको उनको इस्तेमाल कर रहा हूं, उनको इस्तेमाल करके यहां पर बना रहा हूं। तो ये जो चीज है, अब आपको इसकी जो ब्यूटी है, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी इसकी ब्यूटी बताता हूं कि, अच्छा एक चीज और रह गई। एक चीज वो है कि यहां पर पांचवें घर में यहां से देखो, ये रामचंद्र जी हो गए, राम मंदिर है, उनके छोटे भाई ये लक्ष्मण यहां पर हो गए, और यहां पर जो सेवक होता है, सबसे सेवक कौन होता है? सेवक होता है जो हर समय तत्पर रहे, हनुमान जी, और छोटा भाई भरत जी। तो भरत, हनुमान चालीसा में लिखा है, तुम मम प्रिय भरत संभाई। तो भरत और हनुमान जी पांचवें घर में बैठे हुए हैं आपको वरदान देने के लिए। तो ये कुंडली में अगर आपको और करेज और हिम्मत लेनी है, लक्ष्मण से सीखो, जो उनके साथ 14 साल वनवास रहे, और भरत जी की त्याग, और हनुमान जी की जो उनकी, कहते हैं भाई सेवक हनुमान जी, बस एक वर्ड अगर सेवक का कहना है तो हनुमान जी से अच्छी चीज कोई नहीं है, इससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें इस कुंडली में बिल्ट इन है। आप पूजा करेंगे अच्छी नियत से, आपको निश्चित ही आपको इसका फल मिलेगा। ये तो है इसके बारे में। अब ज्योतिष के लिए, कि इसको हमने नहीं बनाया, ये ईश्वर की देन है, ये हमने नहीं, ईश्वर ने इसको इसका निर्धारित करा टाइम। उसमें जब भी रामचंद्र जी की बात होती है तो हनुमान जी खुद वहां पहुंच जाते हैं, हनुमान जी खुद वहां मौजूद रहते हैं, वहां पर रहते हैं, और वो सारा काम खुद करवाते हैं। मैं भी अगर बोल रहा हूं तो इसका विवेचन कर रहा हूं तो मेरे साथ भी हनुमान जी हैं,
और वो मेरे दिमाग में जो मैं बोल रहा हूँ वो उसमें वो विराजमान है। मैं उसकी ऐसा मेरा मानना है। वो ज़रूर होते हैं जब राम जी की आप कथा करते हैं, राम जी का विवेचन करते हैं तो हनुमान जी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। ये निश्चित है। अब आपको मैं बताने लगा हूँ क्योंकि जो अब कुंडली है, कुंडली बड़े-बड़े अच्छे ज्योतिषविद हुए हैं, वो विद्वान हुए, ज्योतिष विद्वान हुए हैं, पर जब कुंडली में उसको देखने बैठते हैं तो उसमें आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान तो एक तरफ, उस कुंडली में है तो 12 घर, उस कुंडली में क्या देखना है, वो प्रभु दिखाते हैं, ईश्वर। मैं कहूँ जो मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ पर मेरे को कुछ दिखाई नहीं तो फिर मेरे साथ ईश्वर नहीं है। मेरी नीयत साफ होगी, मैं मदद करने के लिए इच्छुक होऊँगा और मेरे पास ज्ञान है ज्योतिष का तो मैं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे को ईश्वर वही योग दिखाएगा जो अच्छे हैं और ईश्वर जो दिखाना चाहता है। ईश्वर उस टाइम कुछ योग आपको कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो 2 साल बाद कुंडली खोलेंगे वो तब उस टाइम नज़र आएगा क्योंकि उस टाइम पे पहले 2 साल पहले ईश्वर आपको नहीं दिखाना चाहता था। तो ईश्वर आपको योग दिखाता है जब उसकी प्रभु की इच्छा होती है। तो देखिए इसमें क्या है, अब दिखाता हूँ आपको ये। हुँ, सो अब इसमें देखो ब्यूटी जो जितने भी जिसके ज्योतिष के जो अगेंस्ट बोलते हैं उनको भी क्योंकि एक चीज़ रिपीटेडली प्रूव हो तो फिर वो उसको आप देखोगे कि वो गलत नहीं हो। एक चीज़ कोइंसिडेंस हो सकता है, एक बारी ऐसा अचानक हो सकता है, 2 बारी फिर भी चलो हो सकता है, 3 बार, 4 बार तो वो अचानक नहीं होता, वो निश्चित होता है। अब देखो इस कुंडली में 25 डिग्री का लगन उस दिन है जिस दिन ये 25 डिग्री का लगन है जिस दिन ये मुहूर्त का समय है। हुँ? और हमारी कुंडली के गुरु इंडिया की कुंडली के गुरु 25 डिग्री के हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है। पहली बार ही हो सकता है, कोइंसिडेंस नहीं है। जब रिपीटेडली प्रूव होगा तो कोइंसिडेंस आप कहेंगे ये सच है, सत्य है। हमारा जुपिटर 12 डिग्री का है, उस दिन ट्रांजिट की कुंडली है 12 बज के 29 मिनट। जुपिटर 12 डिग्री का है और यहाँ पर लगन इंडिया का अयोध्या से लगन 12 डिग्री का है। क्या ब्यूटी है! क्या ईश्वर ने जिसने मुहूर्त जो शास्त्री जी हैं, द्रविड़ ब्रदर्स जिन्होंने करी है, उनके अंदर भी दिमाग के अंदर हनुमान जी बैठ के उनसे निकलवाया इन्होंने। क्या देखो ये अपने आप हुआ। ना उन्होंने करा, ना मैंने करा, हम तो सिर्फ पढ़ने वाले हैं, सिर्फ। हम तो इसको सिर्फ पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इसकी वो दिखाता हूँ, कितनी ब्यूटीफुल है। क्या ये फिर 7 डिग्री का हमारा सूर्य है, 7 डिग्री कैप्रिकॉर्न यहाँ पर। और जब इसको ट्रांजिट में लगाते हैं 7 डिग्री का ट्रांजिट इस राशि को इसको हम राशि 7 डिग्री उसको हम नवाश पे चलाते हैं। राशि कुंडली को नवाश प्रोग्रेशन नवाश का ट्रांजिट ऐसे दिखते हैं। राशि कुंडली का सूर्य हम 10 नंबर में चलाएंगे। ये सूर्य 10 नंबर में किसके चलाएंगे? सूर्य को 10 नंबर में 10 नंबर यहां पर नवाश के ऊपर चलेंगे। 10 नंबर देखें। मंगल कितने का? 7 डिग्री का हमारा 7 डिग्री का मंगल को 7 डिग्री वाला तो 7 डिग्री की ही 7 डिग्री पे 7 अंश पे वो रेस देगा कहाँ? चौथे घर में, 7वें घर में और 8वें घर में। 8वां घर क्या है? हमारा इंडिया का 9वां घर है। 9वां घर है तो वो 9वां घर में उस 9वें घर में 7 डिग्री का मंगल है। तो 7 डिग्री का मंगल यहाँ पर आ गया इधर। तो 7 डिग्री का मंगल जहां आ गया तो इसके ऊपर हमने सूर्य को 10 नंबर का चलाया। तो कहता है उसको 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 प्रदान करने वाला है उसकी डिग्रीज के ऊपर 9 डिग्रीज के जो इसकी मंगल है मंगल को मंगल की डिग्रीज के ऊपर से जुपिटर की डिग्रीज देख रहे हैं हम। सॉरी, सूर्य की डिग्रीज हम देख रहे थे। सूर्य की डिग्रीज 10 नंबर में है। जिस 10 नंबर में मंगल इंडिया का मंगल 10 नंबर में यहाँ पर सूर्य 10 नंबर में यहाँ पर आके इसको हमारे 9वें घर को
फ्रक्टिफाई कर रहा है, उसको योग दे रहा है। इंडिया की कुंडली में 9वें घर में, बड़ा यहां से जाएगा राशि चार्ट से, 9वें घर में सूर्य जो है इस घर को यहाँ पर 10 नंबर में यहाँ पर देगा, जो इसमें देखता है तो सूर्य 10 नंबर में आया। 10 नंबर हमारा 9वां घर है, जो इंडिया की कुंडली का, भारत की कुंडली का, उसको दे रहा है सूर्य और मंगल, जो एक अपने आप में योग है। सूर्य का 5वां घर है, उसका 1 नंबर और 8 नंबर है, 1 और 5 का योग बनता है अपने आप, आपको मालूम है, आप विद्वान ज्यादा है। तो अब इसको एक और बात देखें, उसके बाद हम देखते हैं हाँ, एक बात मैं भूल गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात देखो जी, कुंडली की विशेष मुहूर्त का विशेष। जब ये उन्होंने मुहूर्त बनाया, उसका लगन, मुहूर्त का लगन उदय क्या है? मेष लगन है, मेष लगन। और हमारी कुंडली का नवांश का लगन जो है वो मेष ही है। कोइंसिडेंस नहीं है ये, ईश्वर का प्रताप है, ईश्वर की आशीर्वाद है ये, कि हमारे नवांश कुंडली, क्योंकि इतना सूक्ष्म है, नवांश कुंडली का जो लगन है वो हमारा लगन उदय हो रहा है, सूक्ष्म। और जो हमारा नवांश लगन उस दिन का 8 नंबर है, 8 नंबर हमारी कुंडली का क्या है? 7वां घर। 7वां घर क्या कहा जाता है? 7वां घर क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। आप कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है 7वां घर। और जो ओवरथ्रो कर देगी एनिमीज को, जो एनिमीज को ओवरथ्रो करने वाला, दुश्मन को नाश करने वाला। और ये क्या चीज है? 7वां घर प्रॉपर्टी ऑफ मदर, मदर का सुख, और फादर से 11th हाउस है। 9वें घर से 8वां घर, जो 8 नंबर राशि, 9वें घर से 7वां घर जो होता है प्रॉपर्टी की हेरिडिटी है, उसका गेन है। तो ये हेरिडिटी है जो चलाएंगे, रामचंद्र जी आ गए, उसको हेरिडिटी चलाएंगे। क्या ब्यूटी बनाई है मुहूर्त निकालने वालों ने, उनके पास ज्ञान था। बाकी आगे डायरेक्शन देने वाले प्रभु हनुमान ही थे। ठीक हो गया। एक अब इसमें बात रह गई थी ये वाली, अब तो एक और दिखाता हूं आपको बात। इसको हम, ये इसके बारे में बात फिर करेंगे, पर इसको हम इसकी कुंडली के, इसको ये 20 डिग्री का नवांश का लगन, डिग्री 20 डिग्री का, और इंडिया का 20 डिग्री का शनि है। तो शनि की मेच्योरिटी एज, 20 डिग्री कैंसर की मेच्योरिटी एज, अगर हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करें, 1 साल इज इक्वल टू 1 नवांशा, इसको, तो ये 73वें साल में फलित होगी। 73वें साल में क्या हुआ था हमारा? इसकी नींव रखी गई थी, और 72वें साल में इसका फैसला था। वो भी कुंडली दिखाएंगे आपको। तो ये पल जो है निर्धारित किए गए, पर कुंडली जो आपकी मुहूर्त की कुंडली है, उससे देखो अब ये जादू के बराबर है, बिल्कुल जादू के बराबर है। और उसको हम, इसको आपको बता रहे हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इसको वाकई प्रभु का आशीर्वाद और जादू लगेगा। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है? जुपिटर का ट्रांजिट 9वें घर में हो गया। जुपिटर का ट्रांजिट 12 घर ये हो गया, 9वें घर और 5वें घर में हो गया। इसके बाद हाँ, हम अब करेंगे बात भृगु बिंदु की। भृगु बिंदु जो है वो एक ऐसा पॉइंट है, पटेल साहब ने इसके बारे में बड़ा वो करा हुआ है, इसके बारे में बताया कि जब भी भृगु बिंदु से, भृगु बिंदु या के ऊपर, या उसको देखने में अच्छे प्लैनेट्स उसको देखेंगे, जुपिटर, मरकरी, वीनस, चंद्रमा, ये तो कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा अच्छा होता है। और उसके ऊपर मैलेफिक केतु, शनि, मंगल या जब भी आते हैं तो कोई ना कोई नुकसान करते हैं, चोट करते हैं। आप इस शुक्र की डिग्री देखो, 4 डिग्री 30 मिनट, और हमारे भृगु बिंदु की उसको 4 डिग्री सैजिटेरियस, यहां से भृगु बिंदु को ये देख रहा है, और हमेशा देखता रहेगा भृगु बिंदु को। इस मंदिर में, हमारे हिंदुस्तान में
ये वाला भृगु बिंदु को, हमारे इंडिया के भृगु बिंदु को देखता रहेगा, ये कितना मंदिर अपने आप में सिद्ध होने वाला है, इसकी कितनी प्रतिष्ठा होगी। बिल्ट इन, ये पक्की है वो, जैसे जन्म कुंडली है, ये भी जन्म कुंडली है। शुक्र का भृगु बिंदु को देखना जो कुंडली में हमारी इंडिया की, तो हिंदुस्तान के लिए विदेश धन, बड़ा पैसा बहुत आएगा। सेकंड हाउस हमारा घर है, हमारा पैसा है, उसमें विदेशों से, अब जब से मंदिर बनना शुरू, कितना पैसा देखो आना शुरू हो गया पहले ही, तो अभी उसके अंदर खूब पैसा आएगा, और इसके लोग जितने भी होंगे फ्लरिश करेंगे। अयोध्या का इतना पैसा आएगा कि अयोध्या का आप देखोगे, अब तो बन ही गया, अब उसको देखोगे, उसको कितना, उसके ऊपर भारत की अर्थव्यवस्था, जो हमारा सेकंड हाउस है, हमारी हमारी पैसा है, हमारा धन संचित है, हमारा अर्थव्यवस्था, उसको कितना ये बूस्ट करने वाला है। शुक्र का डिग्री वाइज देखना, इसका अगर डिग्री वाइज आप कुंडली को देखना सीख लो, तो आपको रिजल्ट दिखेंगे कि ये होगा ही होगा डिग्री वाइज। बुरे का भी और अच्छों प्लैनेट्स का भी, वो ऐसा होगा ही होगा। तो ये बात हो गई, भृगु बिंदु की बात हो गई। हाँ, अब आप हम बात करें, राहु हो गया हिंदुस्तान की, 90 डिग्री हो गई। एक और चीज रह गई, मैं बूढ़ा आदमी भूल जाता हूँ। अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये D81 चार्ट, नव नवांशा चार्ट, ये कितनी देर का होता है? इसका लगन नव नवांशा का 77 सेकंड्स का है, इसका 10 नंबर का, ये नव नवांशा चार्ट, ये नव नवांशा चार्ट, इसका जो लगन है, ये 10 नंबर, इसका 10 नंबर लगन है नवांशा, नव नवांशा 10 नंबर लगन है। तो 10 नंबर जो ये नव नवांशा का लगन है, वो 77 सेकंड्स रहता है, 77 सेकंड रहता है। उस टाइम पे ये कौन सा लगन उदय होता है? 10 नंबर। 10 नंबर क्या है? ये हमारा हिंदुस्तान का नामांकन। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या ईश्वरीय वरदान है? जो 77 सेकंड के लिए रहता है वो लगन जी है। कितनी कितनी खूबसूरत बात है ये वाली बात, कितनी खूबसूरत बात है। उसके बाद जुपिटर केतु का मैंने बता दिया। अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ होरा के बारे में। होरा के बारे में जब हमने शुरू बात करी, एक एक मिनट के लिए बताऊंगा होरा के बारे में। उसमें एक हमारे केजी दत्ता साहब थे, जिन्होंने जिन्होंने उसको जिन्होंने उसको वो करा, क्या कहते हैं, जिन्होंने देखो मैं इसको मैं बड़ा कर दूं। ये उस दिन का मुहूर्त, उस दिन का हो रहा है अयोध्या का, सुबह 6:55 और 17:31 शाम को सूर्य, ये सूर्योदय या सूर्य अस्त का टाइम है। उस दिन का दिन मान था 10 घंटे 36 मिनट। उस समय जब ये मुहूर्त है, उस टाइम पे बुध का पहला से शुरू होगा, और बुध के दूसरे, जो इनके एक जो होरा जो है, जो हमने दिन मान को 12 हिस्सों में डिवाइड करके ऐसा करा, तो 12 बुध के पहला हो रहा और बुध के दूसरे हो रहे में यहां से शुरू होकर 12:30 पे खत्म हो रहा है और 12:48 तक दूसरा खत्म होगा। उसका फल क्या है? उसका फल क्या है? ये फल है उसका द क्वेरेंट। ये है तो नेटिव के लिए बना हुआ, इसमें क्वेरेंट, जो जो पूछने वाला है वो सक्सीड होगा इन हिज एंडेवर बट विथ सम एफर्ट एंड पेशेंस। जो राम मंदिर का, जो आप देख लो, आप राम मंदिर में ये जो जो मुहूर्त होगा, इसमें हमको सक्सेस मिलेगी। ये उस दिन का मुहूर्त है, उस दिन मुहूर्त का हो रहा है जो ये होगा। ये बुध के होरा में ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कुंडली में, बाकी आपको जो ज्ञान तो दे दिया है।
तो जो 10वें घर में सूर्य शनि की मैंने बात बता दी कि प्रोफेशनल एंड जो पॉलिटिकल एम्बिशंस है वो पूरी होंगी सबकी। जो ये इस कुंडली के जितने योग थे उसको मैंने बता दिए। 12वें घर में जुपिटर और केतु का बता दिया कि आपका वो होगा। 12वें घर का जो स्वामी है 9वें घर में उसका मैंने बता दिया कि जितने आप चैरिटी करेंगे वो जिन्होंने करी है उनको वापस आएगी, और जो आप दान करेंगे तिरुपति की तर्ज पे वैसा ही इनको चाहिए। मैं उनको अगर ये कोई उनको जानकार अगर बता सकता है तो इसमें भी हुंडी का प्रोविजन करें, हुंडी रखें जैसी तिरुपति में रखी गई, तो इनको बड़ा फायदा होगा। और मरकरी और बुध और शुक्र 9वें घर में है तो उसको काफी सारे दोषों को दूर करने वाला है। जो मंदिर में जाएगा और आशीर्वाद मांगेगा उनके दोष दूर होंगे। तो उनको 5वें घर में हनुमान जी और भरत जी का आशीर्वाद मिलेगा। 5वां घर में वो है। और छठे घर में केतु है, जो दुश्मनों का नाश, जो आदमी जाएगा उसको दुश्मनों का नाश होगा, उसके दुश्मनों का नाश होगा। छठे घर में केतु है। ठीक है जी, ये तो हो गया। अब हम दिखाते हैं जी आपको और जादू। जो चीजें हमने ये जादू दिखाया और जादू दिखाते हैं। ये राम मंदिर की प्रतिष्ठा का वो है। अब हम इसके अंदर दिखाएंगे जिस दिन फाउंडेशन रखी गई उसकी, ये फाउंडेशन रखी गई उस दिन फाउंडेशन रखी गई। ये राम मंदिर इंडिया, राम मंदिर का देखते हैं, यहाँ पर लगाते हैं राम मंदिर फाउंडेशन, राम मंदिर की इंडिया और इंडिया, और अब लगाते हैं ये, इसको हम प्राण में वही लगाते हैं, इंडिया की कुंडली से लगाते हैं। उस दिन जुपिटर, जिस दिन इसकी फाउंडेशन रखी गई, जुपिटर की डिग्री देख लो, और इस जुपिटर की डिग्री देख लो, 25 डिग्री 25 डिग्री। लगन भी ऑलमोस्ट हुआ, थोड़ा वो होगा, तो लगन की डिग्री भी जुपिटर से मिलेंगी, और कुंडली की हम डिग्री से मिलाएंगे तो ये सारी जो इसकी शुक्र की इसकी शनि और शुक्र की डिग्री हमारे मून की डिग्री से मिल रही है पूरी पूरी, वो हमारा काम हो गया। तो इसमें मंगल की डिग्री भी 25 है, जो हमारी इसकी डिग्री है, जो मैंने आपको बताया मंगल की डिग्री 25 है। मंगल उस घर को देखता है तो मंगल की 25 डिग्री है, इसको ये डिग्री है। इस दिन की हम अगर उस टाइम पे हम वो देखें, इसकी डिग्री देखें हम, तो ये 12 डिग्री 8 मिनट, 12 डिग्री 8 मिनट। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा। आप ये ब्यूटी देखो, 12 डिग्री 8 मिनट और 12 डिग्री 8 मिनट, ये टाइम है उसका। आप देख लो, चेक कर लो, गूगल पे चेक कर लेना किस टाइम पे निकाली थी। ये एक महज संयोग नहीं है, ये चमत्कार है। अब हम देखते हैं जिस दिन इसका, जिस दिन इसका वो आया, क्या कहते हैं, वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट से। अभी तो मेरे को मेरे ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, हमारे एक स्टूडेंट कुलीग हैं वैभव जी, उन्होंने बताया कि सर ये वाला भी आप देखो, जिनको उन्होंने कुंडली का उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने उसकी शॉट भेजा, स्क्रीनशॉट, जो उस दिन की न्यूज का 10:30 बजे का शॉट था, वो भेजा उन्होंने उसकी। तो उसका मैंने आपको दिखाता हूँ, फाउंडेशन लेंगे इंडिया अयोध्या, ये वाला जिस दिन कोर्ट का डिसीजन आया, आप देख लो, 9 नवंबर 10:30 बजे उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजी उसकी। मैं मेरे पास है तो शेयर कर सकता हूँ मैं वो स्क्रीनशॉट। 12 डिग्री 2 मिनट, ये लगन की डिग्री है 12 डिग्री 2 मिनट और 12 डिग्री 8 मिनट। अब उन्होंने एक और चीज, मेरे मेरे को बड़ी खुशी होती है जब हमारे जो पटेल साहब का ज्ञान है, जब मैं उनको बताता हूँ, हम उसके आगे हम चलते हैं, तो वो उन्होंने कुंडली, मोदी जी की कुंडली को उस दिन की प्राण प्रतिष्ठा वाली कुंडली के साथ लगाया, और कितने सारे उन्होंने लिखा कि ये डिग्रियां मिलती हैं, सारी डिग्रियां मिलती हैं। वो कहते हैं अगर टाइम 1 मिनट का हो जाए तो लगन की डिग्री भी मिलेंगी। तो उन्होंने एक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा काम, हाँ,
तो इसी के साथ मेरे को मंदिर की महत्वता के बारे में और मंदिर के उसके बारे में इससे क्या फल होने वाला है, इसके बारे में मैंने कोशिश करी कि मैं आपको बताऊँ। धन्यवाद आपका पेशेंस से सुनने के लिए। धन्यवाद सप्तऋषि का जो उन्होंने अपने चैनल पे इसको प्रसारित करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।